किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संदीप नागर। तारीख हो चुकी है आज 5 अगस्त 2026, दिन है बुधवार का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं आज के ताजा मंडी भाव की। आष्टा गल्ला मंडी में सोमवार की तुलना में मंगलवार को सोयाबीन के भाव में 30 से 40 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी देखने को मिला। बेहतर गुणवत्ता वाला यानी जीरो मिट्टी का सोयाबीन 7,150 से 7,160 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका है। मंडी में आवक सामान्य रूप से बनी हुई है। हर दिन की तरह सुबह 11 बजे नीलामी शुरू होती है, इसलिए किसान भाई दोपहर 2 बजे तक भी मंडी में पहुंचकर अपनी फसलों की नीलामी करवा के शाम तक घर को लौट सकते हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए मंडी आते समय फसल को तिरपाल या पाल पल्ली से अच्छी तरह ढककर जरूर लाएं ताकि बारिश की उपज खराब ना हो। यदि आप हर दिन सोयाबीन, गेहूं, चना, मसूर, मूंग, मक्का और अन्य सभी प्रकार की फसलों की जानकारी लेना चाहते हैं तो आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप नागर और फेसबुक पेज संदीप नागर आष्टा मंडी को फॉलो जरूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आष्टा गल्ला मंडी में गेहूं के ताजा बाजार की। आष्टा मंडी में इन दिनों गेहूं के भाव मजबूत बने हुए हैं और बाजार में लगातार तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। खाने वाली प्रमुख किस्में जैसे लोकवन, सुजाता, सरबती, हर्षिता, लोटा 451 की मांग अच्छी बनी हुई है, जिसके चलते इनके भाव मजबूत बने हुए हैं। अन्य खाने वाली वैरायटी में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रहा है। वहीं मिल्क क्वालिटी वाला गेहूं की बात की जाए तो मालराज मिल्क क्वालिटी 2500 से 2600 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। यदि आप गेहूं, सोयाबीन, चना, मसूर, मूंग सहित सभी फसलों का मंडी भाव जानना चाहते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप नागर और फेसबुक पेज संदीप नागर आष्टा मंडी को फॉलो कर सकते हैं। अगली खबर है आष्टा मंडी से चने के बाजार की। आष्टा मंडी में चने के भाव लगातार मजबूत बने हुए हैं और बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल भी रही है। लाल चना जैसे 202 और 204 वैरायटी की बात करें तो बेहतर गुणवत्ता वाला चना 6,500 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। वही मीडियम गुणवत्ता वाला लाल चना 6,000 से 6,500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच बिक रहा है। मिल्क क्वालिटी मिक्स चना के भाव मजबूत हैं, यह 5,500 से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। वही रशियन चने की बात की जाए तो मीडियम गुणवत्ता वाला 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि बेहतर गुणवत्ता वाला 6,500 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। डालर चना के बाजार में भी मजबूती बनी हुई है। मीडियम गुणवत्ता वाला डालर चना 6,500 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि बेहतर गुणवत्ता वाला 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। विदिशा के पाहो, पडरिया, ककरगांव में स्कूली बच्चों को हर दिन बेतवा नदी पर बने स्टॉप डैम के कंक्रीट के पिलर पर छलांग लगाकर स्कूल जाना पड़ रहा है। नीचे तेज पानी का बहाव रहता है और जरा सी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गाँव में 8वीं तक के ही स्कूल है। 9वीं और 10वीं की पढ़ाई के लिए बच्चों को दूसरे गाँव जाना पड़ता है। सड़क मार्ग से करीब 13 किलोमीटर है, जबकि स्टॉप डैम पार करने से यह दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर रह जाती है। इसी वजह से कई छात्र छात्राएं रोज इस खतरनाक रास्ते से स्कूल जाने को मजबूर है। बारिश के मौसम में पिलर फिसलने भरे हो जाते हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। वीडियो के सामने आने के बाद बच्चों की सुरक्षा और गांव में सुरक्षित पुल या वैकल्पिक रास्ते की मांग तेज हो गई है। यह इलाका केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान संसदीय क्षेत्र विदिशा में आता है। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन यानी 4 और 5 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 6 अगस्त से एक नया मौसम तंत्र सक्रिय होगा, जिसके बाद प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है। इसी समय प्रदेश में मानसून सामान्य रूप से कमजोर बना हुआ है। अब तक औसत से करीब 16% कम बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के पटवारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश के पटवारी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद कर चुके हैं। इसका सीधा असर किसानों और आम लोगों को मिलने वाली 12 से अधिक ऑनलाइन और राजस्व सेवाओं पर पड़ रहा है। मन में सवाल होगा, आखिरकार पटवारी क्यों हड़ताल पर हैं? पटवारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश में उनका ग्रेड पे और वेतनमान देश के कई राज्यों की तुलना में कम है। इसके अलावा वे लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, जैसे कि ग्रेड पे और वेतनमान में वृद्धि, पदोन्नति यानी प्रमोशन की स्पष्ट व्यवस्था, नई भर्ती कर कर्मचारियों की कमी दूर करना, काम का अतिरिक्त बोझ कम करना और राजस्व विभाग में सेवा संबंधित विसंगतियों का समाधान। हड़ताल के कारण किसानों और आम नागरिकों की जरूरी कामकाजों पर असर पड़ रहा है, जैसे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फसल गिरदावरी, आय जाति निवास प्रमाण पत्र, भू अभिलेखन, ऋण, फसल बीमा से जुड़े और ऑनलाइन राजस्व सेवाएं। इस समय खरीफ सीजन चल रहा है। ऐसे में कई किसानों को गिरदावरी, जमीन के रिकॉर्ड, बैंक ऋण, फसल बीमा और अन्य राजस्व कार्यों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि हड़ताल लंबी चली तो इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में और भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल सरकार और पटवारी संगठन के बीच समाधान की कोशिश जारी है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक हड़ताल वापस की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत होने की संभावना बनी हुई है।
मध्य प्रदेश में बसों का किराया 25% तक बढ़ सकता है। प्रदेश के निजी बस संचालकों का कहना है कि पिछले करीब 5 वर्षों से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि इस दौरान डीजल के दाम बढ़े हैं, स्पेयर पार्ट्स और टायर महंगे हुए हैं, कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है और बीमा, टैक्स और मेंटेनेंस का खर्च भी काफी बढ़ गया है। सरकार ने किराया संशोधन के प्रस्ताव पर विचार की समिति बनाई है। समिति की रिपोर्ट और सरकार के निर्णय के बाद ही नया किराया लागू होगा। कभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। सरकार ने अभी बढ़ोतरी का प्रतिशत तय नहीं किया है। बस संचालक किराया बढ़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला सरकार करेगी, इसलिए भी यह कहना सही नहीं होगा। 10%, 15% या 25% निश्चित ही होगा। निजी बस ऑपरेटरों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। इससे प्रदेश भर में हजारों निवासी बसों का संचालन प्रभावित हो सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 100 करोड़ रुपए की कवच योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का उद्देश्य है उन किसानों को राहत देना जो कृषि ऋण, केसीसी या सहकारी बैंक ऋण नहीं चुका पाने के कारण डिफॉल्टर हो गए हैं। किसान भाइयों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिरकार कवच योजना क्या है? अब तक जो किसान ऋण नहीं चुका पाए हैं वो डिफॉल्टर होने के कारण नया कृषि ऋण नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे किसानों को खेती के लिए फिर से पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार यह योजना लेकर आई है। सहकारी बैंक या प्राथमिक कृषि समिति PACS के डिफॉल्टर किसान, जिन किसानों का ऋण बकाया होने के कारण नया लोन बंद हो गया है, हजारों ऐसे किसान जो दोबारा खेती के लिए ऋण लेना चाहते हैं। सरकार इस योजना के लिए 100 करोड़ उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत पात्र डिफॉल्टर किसानों को राहत देकर उन्हें फिर से ऋण लेने बनाने की प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे किसानों को यह फायदा होगा, डिफॉल्टर किसानों को नई शुरुआत का मौका मिलेगा। दोबारा फसल ऋण मिलने से खेती जारी रखना आसान होगा, साहूकार से महंगे ब्याज पर पैसा लेने की जरूरत कम होगी और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह सभी किसानों को कर्ज माफ करने की योजना नहीं है, केवल पात्र डिफॉल्टर किसानों को योजना के नियमानुसार लाभ मिलेगा। इसलिए जिन किसानों के समय पर ऋण चुकाया है या जो पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के माखन नगर स्थित कनकधारा वेयर हाउस में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई सरकारी मूंग में बड़ा घोटाला सामने आया। जांच में पता चला कि करीब 31,300 क्विंटल मूंग की बोरियों में मूंग की जगह मिट्टी, रेत और कंकड़ भरे मिले, जिससे सरकार की करीब 28 करोड़ 14 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देश पर जांच कराई गई है। जांच की रिपोर्ट के आधार पर माखन नगर पुलिस ने 3 लोगों को खिलाफ FIR दर्ज की, जिनके नाम है तारेश पुरोहित, संचालन कनकधारा वेयर हाउस; श्याम भोसले, शाखा प्रबंधक; वासुदेव दावड़े, जिला प्रबंधक, मध्य प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन। इन पर नाफेड और मार्केट के लिए भंडारित सरकारी मूंग में भारी गड़बड़ी, सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगे हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले रायसेन जिले के सिलवानी स्थित सर्वोदय श्री वेयर हाउस में भी मूंग घोटाले सामने आ चुका है। अब सरकार पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य जिम्मेदारी अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। अगली खबर है मध्य प्रदेश के चर्चित गेहूं खरीदी घोटाले की। जांच में सामने आया है कि कुछ बिचौलियों और अधिकारियों की मिलीभगत से उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से 2200 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल में सस्ता गेहूं खरीदा गया। इसके बाद फर्जी किसान बनाकर उसी गेहूं को मध्य प्रदेश में 25 से 85 रुपये प्रति क्विंटल साथ में बोनस पर सरकार को बेच दिया गया। यानी बिना खेती के ही सरकारी खरीदी का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए का अवैध मुनाफा कुमा लिया गया। बिचौलियों ने गरीब किसानों, विशेषकर अनुसूचित जाति के किसानों के खसरा नंबर और जमीन की जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। सरकारी उपार्जन पोर्टल पर 5 से 10 मार्च के बीच देर रात और सुबह तड़के की बड़ी संख्या में फर्जी किसान पंजीकृत कराए गए। उत्तर प्रदेश से सस्ता गेहूं खरीदकर उसे मध्य प्रदेश में ऐसा दिखाया गया जैसे वह स्थानीय किसानों की उपज हो। इसके बाद सरकार को 25 से 50 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य में बेच दिया गया। कई मामलों में किसानों का पंजीयन एक समिति में कराया गया, जबकि गेहूं की तुलाई दूसरे जिले या दूसरे उपार्जन केंद्र पर दिखाई गई ताकि गड़बड़ी आसानी से न पकड़ा जाए। सरकार ने इसमें कुछ कार्रवाई की है, जैसे राजगढ़ जिले में 8 समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को सेवा से हटाया गया, 4 पटवारियों को निलंबित किया गया, 4 तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस दिया गया। भिंड जिले में 15 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। जोरा और बनमोर के तहसील को नोटिस जारी किया गया। 4 फर्जी किसानों को बिचौलियों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। जिन बैंक खातों में फर्जी खरीदे का पैसा भेजा गया था उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। अब सरकार ने उन खातों से राशि की रिकवरी वसूली की तैयारी कर ली गई है। इस वर्ष मध्य प्रदेश में 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की सरकारी खरीदी हुई। रिकॉर्ड खरीदी के बाद सरकार ने 13 से 14 जिलों के वेयर हाउस और खरीदी केंद्र की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में करीब 7,168 टन गेहूं रिकॉर्ड में होने के बावजूद वेयर हाउस से गायब मिला। सरकार का कहना है कि ईमानदार किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। कार्रवाई केवल उन लोगों पर की जा रही है जिन्होंने फर्जी पंजीकरण, दूसरे राज्यों का गेहूं बेचने या सरकारी खरीदारी में गड़बड़ की है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए खरीदी व्यवस्था को और सख्त बनाया जाएगा।
भोपाल में कल से 10 किलो की फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी शुरू हो गई है। अब लोग ब्लिंकिट ऐप के जरिए सिलेंडर बुक कर सकेंगे और करीब 4 घंटे के भीतर घर तक डिलीवरी मिल जाएगी। आखिरकार फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर क्या होता है? यह घरेलू सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर नहीं है। फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर वह सिलेंडर होता है जो बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस पर बेचा जाता है। इसमें सरकारी सब्सिडी नहीं मिलती है और इसे खरीदने के लिए किसी गैस एजेंसी के कनेक्शन या बुकिंग की जरूरत भी नहीं होती है। जिन लोगों को तुरंत गैस सिलेंडर चाहिए होता है, किराए पर रहने वाले छात्र और छोटे परिवार जिनके पास घरेलू गैस कनेक्शन नहीं, छोटे होटल और दुकान को अस्थायी उपयोग करने वाले लोगों को फायदा होता है। मन में सवाल होगा, क्या घरेलू गैस सिलेंडर बंद हो जाएंगे? नहीं, 14.2 किलो वाला सामान्य घरेलू एलपीजी सिलेंडर पहले की तरह गैस एजेंसी से ही मिलता रहेगा। यह नई सुविधा सिर्फ 10 किलो के फ्री ट्रेड सिलेंडर के लिए शुरू की गई है। अगली बड़ी खबर है लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार लाडली बहना योजना का इम्पैक्ट टेस्ट यानी सामाजिक प्रभाव अध्ययन कराने का फैसला लिया है। इम्पैक्ट टेस्ट का मतलब होता है, सरल भाषा में समझे तो सरकार यह जानना चाहती है योजना शुरू होने के बाद महिलाओं और उनके परिवारों की जिंदगी में वास्तविक कितना बदलाव आया है। यानी सरकार यहाँ जांच करेगी क्या महिलाओं की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है, क्या मिलने वाली राशि का सही उपयोग हो रहा है, क्या परिवार में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है, क्या योजना का लाभ सही पात्र महिलाओं तक पहुँच रहा है। सवाल है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? लाडली बहना योजना पर सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसलिए सरकार का यह जानना चाहती है कि इतना बड़ा खर्च वास्तव में कितना असर दिख रहा है और भविष्य में योजना में क्या सुधार किया जा सकता है। महाकाल के दर्शन के लिए इंदौर से उज्जैन जाने वाले श्रद्धालुओं को अब पहले से ज़्यादा किराया देना होगा। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसी हेली सेवा का किराया 5,000 से बढ़ाकर 6500 प्रति व्यक्ति कर दिया है। यानी अब प्रत्येक यात्री को 1500 से अधिक चुकाने होंगे। यह सेवा 6 सीटर हेलीकॉप्टर से संचालित होती है और इंदौर से उज्जैन तक का सफर करीब 20 से 25 मिनट में पूरा हो जाता है। कम समय में महाकाल का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा काफ़ी लोकप्रिय है। हालांकि किराया बढ़ने के बाद इसका असर भी दिखाई देने लगा है। पहले जहाँ ऑनलाइन बुकिंग में सीटें जल्द भर जाती थी, अब वहीं बुकिंग पोर्टल पर कई उड़ानों में खाली सीटें दिख रही है। माना जा रहा है कि किराया बढ़ने के कारण कुछ श्रद्धालु अब सड़क या ट्रेन से यात्रा करना अधिक बेहतर विकल्प मान रहे हैं। पर्यटन विभाग का कहना है कि बढ़ती परिचालन लागत, ईंधन और रखरखाव के खर्चों को देखते हुए किराया संशोधित किया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या पर इसका कितना असर पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की शिकायतों के बाद खाद्य वितरण के लिए लागू ई टोकन व्यवस्था को फिलहाल बंद कर दिया है ताकि किसानों को आसानी से खाद मिल सके। लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के कई जिलों से खाद की कमी और लंबी कतारों की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। दामोह किसानों का कहना है कि ई टोकन हटने के बाद भी पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं है और कई केंद्रों पर किसानों को बिना खाद लौटना पड़ रहा है। मुरैना खाद वितरण केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी है। किसान घंटों इंतजार कर रहे हैं, यहाँ तक कि समय काटने के लिए भजन गाने तक की नौबत आ गई है। सीहोर किसान ने खाद की कमी और वितरण व्यवस्था में अव्यवस्था की शिकायत की है। भोपाल खाद्य संकट और ई टोकन व्यवस्था को लेकर हजारों किसानों ने आंदोलन किया है, जिसके बाद सरकार को ई टोकन व्यवस्था स्थगित करनी पड़ी। किसान भाइयों का कहना है कि समस्या केवल ई टोकन नहीं थी, बल्कि कई केंद्रों पर खाद पर्याप्त स्टॉक नहीं उपलब्ध है। ऐसे में टोकन हटने के बाद भी किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि जिलों में लगातार खाद की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है और वितरण व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गुना के उत्तर वन परिक्षेत्र के आगरा बीट में एक तेंदुए का शिकार कर उसके सिर, चारों पंजे और पूंछ और खाल काटने सनसनीखेज मामला सामने आया है। वन विभाग ने इस मामले का खुलासा करते हुए हांसली गांव के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि अंधविश्वास और टोटकों के कारण तेंदुओं का शिकार किया। उनका मानना था कि तेंदुए के सिर की हड्डी और नाखूनों से बनी दवा कई बीमारियों में काम आती है, जबकि घर में तेंदुए की खाल रखने से मवेशियों की बीमारी नहीं लगती। इन्हें गलत धारणाओं के चलते उन्होंने अपराध किया। वन विभाग ने आरोपियों की निशानदेही पर तेंदुए का सिर, चारों पंजे, खाल, हड्डियां, अवशेष तथा शिकार में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और हंसिया बरामद की हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों का यह भी शक है कि मामला केवल अंधविश्वास तक सीमित नहीं हो सकता। इस बात की भी जांच हो रही है कि तेंदुए के अंगों की तस्करी से कोई संबंध तो नहीं है। हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की खाल की तस्करी से जुड़े बड़े गिरोह का भी खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के देवास से एक कॉलेज में 30 से अधिक छात्रों को शून्य अंक और सप्लीमेंट्री में मिलने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने मूल्यांकन में गड़बड़ी की है और साथ ही में फीस भी बढ़ोतरी कर दी। इसी के विरोध में छात्र नेताओं ने कॉलेज परिसर और शहर में कटोरा लेकर भीख मांगकर अनोखा प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब फीस लगातार बढ़ाई जा रही है तो गरीब छात्र पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएंगे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मांग की कि जिन छात्रों को शून्य अंक या सप्लीमेंट्री मिली है उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को दोबारा जाँच कराई जाए, फीस वृद्धि वापस ली जाए और छात्रों के साथ न्याय
किया जाए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार और कॉलेज के प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। फिलहाल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्रों की शिकायतों की जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। मामले ने जिले में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा मूल्यांकन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मध्य प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन देने के नाम पर 10,000 रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए संबंधित लाइनमैन को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है उपभोक्ता से नए बिजली कनेक्शन के लिए सरकारी शुल्क के अलावा 10,000 नकद मांगे गए। शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो मामले की जांच कराई गई, जिसमें प्रथम दृष्टि आरोप सही पाए जाने पर लाइनमैन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। बिजली विभाग ने साफ किया है कि नया बिजली कनेक्शन केवल निर्धारित सरकारी प्रक्रिया और अधिकारी शुल्क पर ही दिया जाता है। कोई भी कर्मचारी यदि अतिरिक्त पैसे मांगता है तो उपभोक्ता उसकी शिकायत विभाग के अधिकारियों या हेल्पलाइन पर कर सकता है। विभाग ने लोगों से अपील की है बिजली कनेक्शन के लिए किसी कर्मचारी को नगद राशि ना दें, बल्कि ऑनलाइन पोर्टल या अधिकृत कार्यालय के माध्यम से आवेदन करें। मध्य प्रदेश के उमरिया के मानपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायती परासरी में 29 मई को 300 मीटर सीसी रोड के भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। यहां कार्यक्रम करीब 30 मिनट ही चला, लेकिन अब 2 महीने बाद सामने आया बिल ने सबको चौंका दिया। बिल के मुताबिक इस छोटे से कार्यक्रम पर कुल 43,000 खर्च कर दिए गए। सबसे ज्यादा खर्च 6,000 के समोसे और 4,000 के नमकीन के खर्च को लेकर हो रही है। बाकी अन्य राशि नाश्ते और व्यवस्थाओं पर खर्च दिखाई दी। बिल सामने आने के बाद ग्रामीण और विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। आधे घंटे के कार्यक्रम में आखिरकार इतना खर्च कैसे हो गया? लोगों का कहना है कि यह सरकारी पैसे की फिजूल खर्ची या गड़बड़ी का मामला हो सकता है। वही ग्राम पंचायत सचिव राम हिलोर सिंह का कहना है भुगतान वास्तविक खर्च के अनुसार किया गया है और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। दूसरी ओर जनपद पंचायतों के अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश ने भारत से भेजी गई 11,500 टन नॉन बासमती उसना चावल की खेप को वापस लौटा दिया। यह चावल सरकार से सरकार यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते के तहत भेजा गया था। बांग्लादेश में पिछले साल बाढ़ और फसल नुकसान के कारण चावल का उत्पादन प्रभावित हुआ था। घरेलू बाजार में कीमत बढ़ने लगी, इसलिए बांग्लादेश ने भारत सहित कई देशों में चावल आयात करने का फैसला किया। भारत उसका सबसे बड़ा और सबसे नजदीकी आपूर्ति है। बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान चावल की गुणवत्ता उनके तय मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। उनका दावा है कि चावल का रंग और गुणवत्ता मानक से कम थी, इसलिए पूरी 11,500 टन की खेप वापस करने का फैसला लिया गया है। बांग्लादेश का कहना है कि चावल मानक से अनुरूप नहीं था। भारत तो निर्यातक और शिपिंग एजेंट इस दावे से सहमत नहीं है। उनका कहना है चावल खराब नहीं था, केवल उसका रंग थोड़ा लालिमा लिए हुए था। उससे पहले गुणवत्ता जांच में मानव उपभोक्ता यानी FT फॉर ह्यूमन कंज्यूमशन भी माना गया था। यानी अब यह स्पष्ट रूप से साबित नहीं हुआ कि चावल वास्तव में खराब था। गुणवत्ता को लेकर दोनों पक्षों के मानकों में विवाद हुआ है। 5 अगस्त का इतिहास। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A के प्रावधानों को समाप्त किया। इसी दिन राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्रों को शासित प्रदेश बनाने की घोषणा हुई। 5 अगस्त 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया। यह आधुनिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। 5 अगस्त 1960 अफ्रीका देश ओपर वोल्टा, जिसे आज बुर्किना फासो कहा जाता है, फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। 5 अगस्त 1775 कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता में आधुनिक डाक सेवा की शुरुआत मानी जाती है, जिसने भारत की संचार व्यवस्था को नई दिशा दी है।